Hello everyone. In this video, we will be talking about how can we set up the Firebase, which we have done in the second day of our workshop in the DIMS college. So let's start it. First, what we'll do is open up any browser you want, and let's type firebase.google.com and hit enter. So once you open up this firebase.google.com, you'll see a button over here, go to console. And when we click on this button, it will ask you for a Google account to sign in into your account. So I have already done that in another browser. So once you come to the Firebase console, after getting console, you will see a list of projects which you have created in Firebase. So let's add a new project, create, and let's give it a name, DIMS workshop. You can use any name for your project. Once you've done that, click on the continue button. Let's turn it off the Google Analytics part. It is not needed for our project. Once you do, click on this create project. It will take some time to create our new project into the Firebase. Once it is done, it will let us know about that. अब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते ही ये हमें सीधे उस प्रोजेक्ट में ले जाएगा जो प्रोजेक्ट अभी हमने क्रिएट किया है, DIMS वर्कशॉप। तो यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट का नाम दिख जाएगा। एंड अब सेकंड चीज़ ये है कि अब हमें, क्योंकि हम इस फायरबेस प्रोजेक्ट को अपने वेब एप्लीकेशन जो कि हमने रिएक्ट में बनाया था उसमें यूज़ करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे वेब के लिए थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे ये थर्ड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे जिस पे वेब लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आते ही हम क्या करेंगे कि एक वेब एप्लीकेशन का नाम दे देंगे। अब हम क्योंकि इंस्टाग्राम क्रिएट कर रहे थे तो हम वही नाम रख देते हैं, इंस्टाग्राम हाइफन ऐप। रजिस्टर ऐप पे क्लिक करेंगे। वेब ऐप क्रिएट होने के बाद आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी यहाँ से, जो कि फायरबेस की है। ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली बताता है कि हम अपने फायरबेस के कौन से प्रोजेक्ट के साथ अपने एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा काम सिर्फ इतना होगा यहाँ से कि हम इस पार्ट को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो VS कोड में प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन था उसको हम दोबारा से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि हमारे पास एक SRC फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हम जब ओपन करेंगे तो हमें एक फायरबेस नाम का एक फोल्डर और मिलेगा। इस फायरबेस को ओपन करते ही हमें एक firebase.js के नाम से एक फाइल मिलेगा। हमें इसमें ओपन करना है। जब हम ये ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास वही फायरबेस कॉन्फ़िग यहाँ पर दिखा रहा है और वही सारे कीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली इसको कॉपी करेंगे एंड देन फिर यहाँ पर वो वाला पार्ट जो हमने फायरबेस से कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर व्यू में जाएंगे और यहाँ से हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो चुका है। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे कि npm run dev स्पेस, यहाँ पर हम ये कमांड लिखते हैं npm स्पेस run स्पेस dev। एंटर मारने के बाद ये कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है। अब इसमें क्या करना है कि हमारा ये जो लोकल होस्ट दे रहा है इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम वापस से अपने वेब ब्राउज़र में आ जाते हैं। यहाँ से फिर आप इसको कंटिन्यू टू कंसोल कर सकते हो। ये करने के बाद हमारा जो है नया टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर हम वो पेस्ट करेंगे URL जो हमने वहाँ से टर्मिनल से कॉपी किया था। एंटर करके अब यहाँ पर लिस्टिंग हमें अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन में हम आ गए। अब
सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हम फायरबेस में दोबारा से जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे वन ऐप दिखा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम क्या करेंगे, इसमें जाके दोबारा से उसी कॉन्फ़िगरेशन को अगर हमें देखना हो कि वो कहाँ पर है, तो हम उस पर क्लिक करके यहाँ पर अपने कॉन्फ़िगरेशंस को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जस्ट इन केस कि अगर आपको जानना हो कि हमें वो कॉन्फ़िगरेशन दोबारा कैसे मिलेगी। तो ये हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आप अगर देखोगे तो यहाँ पर बिल्ड का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। इस पर क्लिक करते ही ऑथेंटिकेशन एक सेटिंग मिलेगी, हम इस पे जाएंगे। ऑथेंटिकेशन में आते ही यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्यों आए हैं, बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो इंस्टाग्राम का क्लोन हमने बनाया था उसमें हम अब करेंगे साइन इन बटन पे क्लिक। अब यहाँ पर क्योंकि हमने डेटाबेस चेंज कर लिया है, अब हमारा ही डेटाबेस यानी कि DIMS वर्कशॉप डेटाबेस ही यूज़ हो रहा है फायरबेस का हमारे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर यूज़र्स अपना अकाउंट क्रिएट कर पाए या फिर उसमें लॉगिन कर पाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड पे जाएंगे और इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करके फिर हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ऐसा करते ही क्या होगा कि अब हम अपने एप्लीकेशन में अगर कोई भी यूज़र ईमेल और अपने पासवर्ड से लॉगिन करता है तो वो लॉगिन कर पाएगा इजीली। अगर हम ये इनेबल नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे अपने फायरबेस अकाउंट से। ठीक है, तो अब ये हमारा इनेबल हो गया है। अब हम लोग चलते हैं वापस से अपने एप्लीकेशन में और इसको हम दोबारा से रीलोड कर देते हैं। रीलोड करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे नए डेटाबेस में कोई यूज़र नहीं रजिस्टर हुआ है। तो हम यहाँ पर एक नया यूज़र रजिस्टर करते हैं। यूज़र नेम में आप अपना नाम डाल दीजिए, जैसे कि मेरा नाम तन्मय है। फिर उसके बाद ईमेल में tanmay.mazumdar@firebase.com, पासवर्ड में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर में आप @ डॉट कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं सेम उसी चीज़ को रिपीट कर देना है। ऐसा करते ही फिर आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हो। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही हम वापस से अंदर आ जाएंगे। और अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर हमारा नाम यहाँ पे दिख रहा है, नेम एंड ईमेल, और लॉग आउट का बटन आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे बहुत इजीली लॉग इन कर चुके हैं। अब हमारा क्या होगा कि अब यहाँ पर हम एक नया पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट बटन पे हम दोबारा से क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम कुछ अपलोड करते हैं। ठीक है, ये ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर एक कैप्शन डाल दिया, दिस इज माय फर्स्ट इंस्टाग्राम पोस्ट। अपलोड पे क्लिक करते ही थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपकी इमेज की साइज़ क्या है, एज वेल एज आपके इंटरनेट। जैसे ही हमारा ये पोस्ट अपलोड हो जाएगा तो वहाँ पर लिस्टिंग में हमारा पोस्ट दिखने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने फायरबेस को सेटअप कर सकते हैं अपने वेब एप्लीकेशन के लिए। बहुत ही सिंपल है। देन अगर आप नोटिस करोगे, जब हमने वहाँ पर अपना एक नया यूज़र क्रिएट किया था तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे यूज़र्स टैब में ऑथेंटिकेशन में आएंगे। ऑथेंटिकेशन में यूज़र्स टैब पे आप जाओगे और यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन दिखती रहेगी कि कब किसने साइन इन किया था। जैसे कि मैंने अपने ईमेल आईडी से करा tanmay@googlapps.com। ठीक है, कब क्रिएट किया था, 22 मई को, और फिर
साइन इन दिखा देता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको लिस्ट होने लगेगी। तो जैसे-जैसे आपके यूज़र्स आपके इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में आएँगे, वहाँ पे यूज़र्स क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर लिस्टिंग दिखती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।